बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरों, तज्जियों और हालात हाजरा के प्रोग्राम द न्यूज़ राउंड अप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज 1 दिसंबर 2020 मंगल का रोज़। मैं नईम रज़ा अपने प्यारे वतन पाकिस्तान और दुनिया भर की अहम खबरों और तज्जियों के साथ। नाजरीन, अगर आप चाहें तो इस चैनल यानी अपना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी पहुंच आप तक हो सके। नाजरीन, आज हम बात करेंगे उस एक इंटरव्यू की जो इसहाक डार साहब ने आज बीबीसी को दिया। नाजरीन, जब आप झूठ बोलते हैं या बोलते चले जाते हैं तो उस पर गिरफ्त रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक झूठ को कायम रखने के लिए आपको बेशुमार झूठों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन झूठ फिर भी झूठ होता है, वो खुलकर सामने आ ही जाता है। इन्हीं झूठों के जाल में बंदा अपने आप खुद ही फंसता चला जाता है। नाज़रीन, ये इंटरव्यू जो आज इसहाक डार साहब ने बीबीसी को दिया है, उसमें बीबीसी के जो एंकर थे उन्होंने बड़े ही ताबड़तोड़ सवाल किए। इसहाक डार साहब ने आज वही काम किया जो आज से कुछ अर्सा कबल पनामा लीक्स में शुरू हुआ था, यानी हुसैन नवाज ने किया कि कुछ सहाफ़ियों को इंटरव्यू दिए। मकसद ये था कि हम बिल्कुल साफ हैं और हम ये दुनिया को बताना चाहते हैं। आज इसहाक डार साहब ने भी वही किया, बल्कि इससे भी कुछ ज़्यादा ही किया। आज आपके साथ कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे, जो शेयर करेंगे आपके साथ, उनके ऊपर कुछ बात होगी। नवाज शरीफ के लिए अब बड़ी मुश्किल घड़ी कर दी है और पीटीआई के लिए एमिनेशन दिया गया है। अपनी पार्टी और पीडीएम को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। नाज़रीन, आपको याद होगा जब पनामा लीक्स का मामला शुरू हुआ था, उस वक्त उमर चीमा जो जियो न्यूज़ के सहाफ़ी हैं, उन्होंने नवाज शरीफ को अपने तौर पर मुत्तला कर दिया था कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब, आपका नाम पनामा लीक्स में आ चुका है, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो कर लें। उस वक्त हुसैन नवाज ने जावेद चौधरी साहब को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लैट हमारे हैं और इसकी बेनिफिशरी ट्रस्टी मरियम नवाज हैं। नाजरीन, अपनी तरफ से चालाकी की गई थी। उस चालाकी में इन्होंने जो कर दिया, उसमें यह हुआ कि उन्होंने उस चालाकी करने के चक्कर में अपने वो चीज़ें जो थीं, जो फ्लैट्स थे, वो एडमिट कर लिए कि ये फ्लैट्स हमारे हैं, और ये एडमिशन उनके गले का हार बन गई। इसहाक डार साहब ने भी वही गलतियां दोबारा से दोहरा दी हैं। बीबीसी का जो इंटरव्यू था, हार्ट अटैक के इंटरव्यू में एक एंकर ने सवाल किया कि आपकी कुल कितनी प्रॉपर्टीज हैं। इसहाक डार साहब ने जवाब दिया कि मेरी सिर्फ एक प्रॉपर्टी है या एक घर है जो पाकिस्तान में है, और मेरे सारे असासाजात जो हैं वो टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर्ड हैं। एंकर ने फिर सवाल किया कि आपकी कितनी प्रॉपर्टी है। मुझे टैक्स रिटर्न से कोई गरज नहीं, मुझे सिर्फ आप बताइए कि आपकी कुल प्रॉपर्टीज कितनी हैं, लंदन में, पाकिस्तान में, दुबई में या दुनिया के किसी भी मुल्क में। तो जवाब दिया गया कि मेरा सिर्फ एक ही घर है जो पाकिस्तान में है। दूसरे सवाल में बताया कि मेरे बेटों का एक घर दुबई में है। ये उन्होंने बीबीसी के इंटरव्यू में कहा। नाज़रीन, इसके अलावा जो जायदादें हैं उनकी सब जानते हैं कि वो कितने अमीर हैं या उनके पास बेहद जायदादें हैं। अब नैब के लिए आसान हो जाएगा इस वीडियो को एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल करना। एंकर ने सवाल किया कि आपके पास अपनी बेगुनाही के सबूत हैं, तो पाकिस्तान जाकर अदालतों में क्यों पेश नहीं करते या क्यों अदालतों का सामना नहीं करते। तो इसहाक डार साहब का कहना था कि पाकिस्तान में तो इस वक्त एक किस्म का मार्शल लॉ है,
اینکر کا کہنا تھا کہ آپ 3 سال سے ادھر ہیں، آپ کا علاج مکمل نہیں ہوا۔ جواب تھا کہ پاکستان میں تو جوڈیشل مارشل لا ہے، عمران خان تو صرف سامنے ہے، باقی کام تو سارا فوج کر رہی ہے۔ ناظرین، سوال کچھ تھا، جواب کچھ تھا۔ ناظرین، پھر اسحاق ڈار صاحب کا کہنا تھا کہ نواز شریف اور میں سویلین سپرمیسی کی لڑائی لڑ رہے ہیں لندن میں بیٹھ کر۔ اینکر کا کہنا تھا کہ یہ تو منافقت ہے، کیونکہ نواز شریف تو خود فوج کے ذریعے اقتدار میں آیا تھا اور فوج ہی ان کو لانے والی تھی۔ تو بی بی سی کے اینکر نے ہر چیز کھول کر رکھ دی۔ تو اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ یہ ایوولوشن ہے۔ عجیب بات ہے کہ یہ ایوولوشن ہے۔ اینکر کا کہنا تھا کہ جب نواز شریف اقتدار میں تھا تو اس کے لیے سب ٹھیک تھا، اب اقتدار میں نہیں تو اب اسے یاد آیا کہ سویلین سپرمیسی ہونی چاہیے، یا ہے، یا ہم اس کے لیے لڑیں گے یا لڑ رہے ہیں۔ ناظرین، کیا یہی بات عمران خان شروع سے نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ فوج کے جوتے اٹھا کر اقتدار میں آتے ہیں؟ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ الیکشن رگڈ ہے، دھاندلی ہوئی ہے، اور اینکر کا کہنا تھا کہ یورپین آبزرور کا کہنا ہے کہ یہ الیکشن فیئر الیکشن تھے، پہلے الیکشنوں کے مقابلے میں یہ بہت زیادہ فیئر تھے۔ ممکن ہے کچھ لوکل لیول پر کچھ پارٹیوں نے کچھ گڑبڑ کی ہو، لیکن اوورآل ہم سیٹسفائیڈ ہیں کہ الیکشن فیئر تھا۔ یورپین آبزرورز کمیشن نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ یہ الیکشن بالکل فیئر تھا۔ اینکر نے سوال کیا کہ نواز شریف تو کرمنل کنوکٹڈ ہے۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ نیب بڑا ظلم کرتا ہے، نیب کی حراست میں لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، یعنی کہ نواز شریف نیب کے خوف سے لندن میں بیٹھا ہوا ہے اور علاج کی غرض سے نہیں۔ اسحاق ڈار نے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ بہت سارے اعتراف کر لیے، یعنی ان کی ایک ہی پراپرٹی ہے۔ نواز شریف نیب کے خوف سے یہاں پر ہے۔ نواز شریف نے آرمی چیف پر جو الزام لگائے وہ درست تھے۔ ناظرین، یہ پورا انٹرویو شاید اسائلم کی تیاری تھا۔ بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ اس طرح کے انٹرویوز جو میڈیا میں چلوائے جاتے ہیں یا دیے جاتے ہیں تو ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اور اس وقت اس انٹرویو کا مقصد یہی لگ رہا ہے کہ یہ بظاہر اسائلم کی تیاری ہو رہی ہے۔ اس طرح کی باتیں میڈیا میں جب چلاتے ہیں تو ان کو پیش کیا جا سکتا ہے عدالتوں میں، اپنے لیے راہیں ہموار کرنے کے لیے۔ ناظرین، بین الاقوامی میڈیا میں آنے کا شوق لیکن بن گیا ہے اس وقت گلے کا طور۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں ایک اگلے ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔